गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। क्या बात है छोटे, आज इतनी सुबह सुबह कहीं जाने की तैयारी है क्या? बिल्कुल, और आपको भी साथ में चलना है। एक सेकंड, जान सकता हूँ कहाँ? मॉम की होने वाली बहू के घर में। मतलब तुम्हारी उससे मुलाकात हुई? और क्या? हाँ, तुम्हारे चेहरे को देख के तो ये लगता है कि तुम्हें वो लड़की पसंद आ गई है। वेल भाई, यस एंड नो। आई मीन शी इज ओके, ना कम ना ज्यादा, बट शी इज इंटरेस्टिंग, एटलीस्ट नॉट बोरिंग। और वैसे भी भाई, मैं ये सब मॉम के लिए कर रहा हूँ, उनकी खुशी के लिए। एंड यू नो ऑल दैट जैज। चलो अच्छा है, तुम्हें मॉम की चूज की हुई लड़की पसंद आ गई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लो, हो गई रचना रेडी। ये क्या रचना, मेरी इतनी मेहनत का प्लीज भरता मत बनाओ। इतनी प्रिटी हेयर स्टाइल की है, उसे अपनी ऐसी रोंदू शक्ल से बिगाड़ो मत प्लीज। रचना रिलैक्स। तैयार हो गई रचना? जी। लड़कियां कितनी धोखेबाज होती हैं। पहले बच्ची होती है, फिर देखते ही देखते बड़ी हो जाती है, बिना बताए चुपके से। अब कल ही की तो बात है, हमारे बिना तुम कभी, और आज देखो इतनी जल्दी बड़ी क्यों हो गई रचना? मुझे पता था मौसी जी कुछ ऐसे ही कहेंगी, लेकिन ये लास्ट टाइम है, क्योंकि जब मेरी शादी होगी ना, तो मेरी विदाई हुई नहीं के मैं इस घर में वापस एक नए अवतार में घर की बहू रानी बनकर। लेकिन फिर भी हमारे लिए तो तुम पराई हो जाओगी, और हम तब भी रोएंगे, क्योंकि हमारी दोनों बेटियां अपने ससुराल चली जाएगी, हमारे घर को सूना छोड़कर। खैर छोड़ो ये बातें, हम तुम दोनों के लिए ना सोने की बालियां लेकर आए हैं। पूजा के बाद देंगे, धनतेरस पर नए गहने पहनते हैं। अब चलो रचना, नीचे चलो। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ इससे? किसी ने कुछ कहा क्या? अब कुछ नहीं मौसी जी, वही रचना की यूजुअल नर्वसनेस, लेकिन आज थोड़ी नर्वसनेस अलाउड भी है। लड़के से पहली बार जो मिल रही है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना इसकी बॉडीगार्ड और रक्षक। अच्छा सुनो, संगीता चाची ना तुम्हें चाय और नाश्ता देगी। सबसे पहले अपने ससुर जी को देना, सासू माँ को, और फिर बाकी सबको। समझ गई ना? जी। अब जल्दी से नीचे आ जाओ। हाँ? हमें कोई नहीं बचा पाएगा। वो रचना, कुछ भी नहीं होगा। चलो स्माइल स्माइल। पता नहीं बार बार हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे हमने तुम्हें पहले कहीं देखा है। नहीं अंकल, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं अभी आया हूं लंदन से। अरे दयाल साहब, आपने कोई मिलती जुलती शक्ल का लड़का देख लिया होगा। और वैसे भी आजकल तो सब लड़के हीरो बने घूमते, नहीं? कम ऑन डैड। हम बताएं कहाँ देखा है? हाँ, आपकी फोटो में।
हाँ, फोटो में देखा होगा आपने। लो जी, आ गई आपकी बहू। ये क्यों दर्शन देने आ गई? क्या ड्रामा क्यों नहीं है लड़की? बाहर तो एकदम नॉन स्टॉप मुंह चलता रहता है और यहाँ शर्मा के चुप से खड़ी है जैसे कि भीगी बिल्ली। आओ बहू, आशीर्वाद ले लो। खुश रहो। संगीता, कोई इसका मुंह बंद करो। ये कब से चपर 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 बोली जा रही है। और नहीं तो क्या दीदी? बाय द वे विहान, आप कौन से कॉलेज में? स्वामी विवेकानंद कॉलेज। स्वामी विवेकानंद कॉलेज में तो रचना भी है, तो आप लोग कभी मिले नहीं? रचना? हाँ, गुंजन से मिला हूँ 1-2 बार कॉलेज में, लेकिन ये नहीं पता कि वो आपकी क्या है कि वैसे भी हम दोनों कॉलेज में हार्डली रहते हैं। बस सीधा गए, क्लास अटेंड किया और घर वापस। कॉलेज में काफी बदतमीज और बिगड़ैल किस्म के लड़के आवारागर्दी करते रहते हैं। अब उन्हें कौन झेले? एक बात बताओ, पढ़ाई के साथ साथ हमारी बहू को घर का कामकाज सिखा रहे हैं ना? हाँ समदन जी, बिल्कुल। और घर का कामकाज आपकी बहू बहुत अच्छे से जानती है। मॉम, शैल जी, आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। जी बोलिए ना। आप तो जानते हैं कि आजकल के बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं, मॉडर्न ख्यालात के हैं, तो बेस्ट होगा कि अकेले में थोड़ी मुलाकात कर ले। हाँ, दरअसल बात यह है मेरे कि ख्याल से आजकल के बच्चों को पहले से ही एक दूसरे को जान लेना चाहिए। हम जरा ठीक है ना, मैं और रचना साथ में चले जाते हैं। मतलब रचना मेरे साथ रह सकती है
ठीक है राइट? हाँ, क्यों नहीं, ठीक रहेगा। बेस्ट है, बच्चे खुश, हम भी खुश। जाओ जाओ जाओ। चले चलो रचना। कुंचन, मयंक भैया, अब गुंजन से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आई मीन बहुत बात करती है, इसका बस चले ना तो सारी की सारी बात एक ही बार में बोल दे। आई एम सॉरी फॉर दैट। नो इट्स ओके, आई डोंट माइंड। अरे दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। अकेला छोड़ दो ना उन्हें, अंदर भी साथ में चिपकी हुई थी। लेट देम बी टुगेदर ना गुंजन। या श्योर। बहुत समझदार भाई है। हाँ हाँ वो तो है भाई, आफ्टर ऑल लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट की जो बात है, इतना बड़ा फैसला, सामने वाला इंसान कैसा है, उसकी पसंद नापसंद, उसके सीक्रेट्स, ये सब बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना फैसला भी ये सब सोच समझ के लिया था। क्यों गुंजन? अब मयंक, इन्होंने नाश्ते के बाद से पानी नहीं पिया है, प्लीज इनके लिए गिलास पानी ले आओगे? मुझे भी प्यास लग रही है। हाँ हाँ व्हाई नॉट। अब और कुछ चाहिए आपको? नो थैंक्स। थैंक्स। यू वेलकम। रचना, मेक श्योर कि मयंक ऊपर नहीं आ सके, ठीक है? ओ मैन, तुम मुझसे मिलने के लिए इतनी डेस्परेट हो? आई लाइक इट। चले। क्यों माय डियर विहान, बहू से ठीक से जान पहचान हो गई ना? आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, रियली, बट नॉट इनफ। आई मीन मैं आप लोगों को और जानना चाहता हूं। एंड स्पेशली रचना। मैं तुम्हें और जानना चाहता हूं करीब से। माय डियर विहान, तुम भी ना टू मच हो। अरे इतना उतावलापन किस लिए? पूरी जिंदगी पड़ी है उसे जानने के लिए, पहचानने के लिए। हाँ? लेकिन एक चीज की तसल्ली है कि हमारी चॉइस तुम्हें दी बेस्ट लगी। हाँ, और दयाल साहब, सगाई की तारीख जल्दी से तय कर दीजिए। बेस्ट होगा, दी बेस्ट। हाँ, डोंट माइंड, लेकिन आरती तो आज हम हमारी बहू के हाथों से ही लेंगे। क्या है ना, धनतेरस के दिन अपनी बहू के हाथों से आरती लेना बेस्ट होगा। हाँ, हाँ हाँ क्यों नहीं, आपका पूरा हक बनता है। हम आपकी बहू को आरती देते हैं।
आरती दे दूं सबको। बेटा, रचना की सास चाहती है कि बहू से आरती दे। तुम क्यों ले रही हो आरती? मौसी जी, मुझे सबको आरती देना अच्छा लगता है। लेकिन बेटा, क्या हुआ रचना, जीजा जी की याद आ गई? नहीं गुंजन, और प्लीज इसे बार बार जीजा मत बुलाओ। तो फिर क्या बुलाऊं? विजय, विहान जीजू या फिर कुछ और? रचना, तुम्हारी उससे शादी होने वाली है तो वो मेरा जीजा ही हुआ ना। वही तो बात है, हम उनसे शादी करने की सोच ही नहीं सकते। अब तक राजीव सर को नहीं भुला पा रहे हम। रचना, हमने डिसाइड किया था ना कि राजीव सर के आगे भी जिंदगी है, कि हमें आगे बढ़ना है बिना पीछे मुड़े। रचना, नो वन इज वर्थ क्राइंग ओवर। देखो, विहान भी अच्छा लड़का है, लेकिन तुम उसे थोड़ा मौका तो दो, धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। मानती हूँ कि उसमें थोड़ा सा एटीट्यूड है, लेकिन उसके लिए डॉक्टर गुंजन है ना, उसका इलाज करने के लिए रोज रोज उसे ऐसे ही मजे चकाकर ना लाइन पर ले आऊंगी। आज के बाद फिर कभी नहीं गुंजन। आज पकड़ने के इसका मतलब ये नहीं कि किस्मत हमेशा हमारा साथ देगी। रिलैक्स रचना। नहीं नहीं, किसी दिन हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। पता ही नहीं चला। शैल जी, बहुत अच्छा लगा दामाद जी से मिलकर। बहुत ही बढ़िया परिवार है। मन में जितनी भी शंकाएं थी सब दूर हो गई। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मन से जैसे एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया है। वैसे हमने रचना का रिश्ता बड़ी जल्दबाजी में कर दिया था, और फिर काफी समय से दामाद जी से मिलना ही नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों दिल में घबराहट सी थी कि कहीं जल्दबाजी में हमने रचना के साथ कोई नाइंसाफी तो नहीं कर दी है। लेकिन आज इन सबसे मिलकर हम पूरी तरह से संतुष्ट हो गए कि हमारी रचना बहुत ही खुशनसीब है, उसे ऐसा लड़का मिला है। हमें पूरा यकीन है कि सारी जिंदगी वो उसे खुश रखेगा। ऐसे आज हमारी दोनों बेटियों का घर बस गया जी। कितना अच्छा होगा ना अगर दोनों की शादी एक ही दिन हो जाए। हाँ शैल, पर इसके लिए हमें पीहू को भी शुक्रिया कहना चाहिए। जी, वही तो ये रिश्ता लेकर आई थी। एकदम राम सीता की जोड़ी लग रही थी। दीदी, कल हमारी रचना कितनी चमक रही थी ना। लेकिन दीदी, एक बात कहे, बुरा मत मानिएगा, कल गुंजन का बर्ताव कुछ अजीब नहीं था। हमारा मतलब है, उसके रहते हमारी रचना की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। सावित्री बहन जी रचना से सवाल कर रही थी और जवाब गुंजन दिए जा रही थी। और हाँ दीदी, विहान से भी गुंजन ही चपर चपर बातें किए जा रही थी। थोड़ा अजीब लग रहा था। बावली है वो। खुशी के मारे उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। तुम तो जानती हो ना कितनी चुलबुली है। हाँ वो तो है, लेकिन थोड़ा बचपना ज्यादा था ना। सीमा, चिंता मत करो, शादी के बाद सब ठीक हो जाते हैं। सीमा,
लक्ष्मी जी के और गणेश जी की मूर्ति एकदम चमकनी चाहिए। अरे साल में एक बार तो ढंग से सफाई होती है, वो भी ठीक नहीं हो तो क्या फायदा, है ना? अरे आओ, ये रहा मेवा। हाँ, और ये दोनों की सास के लिए साड़ियाँ। अरे वाह, रचना और पीहू की सास के तो ठाठ है। ये दोनों ससुर जी के लिए कुर्ता पैजामा। और ये तुम्हारे लिए सीमा। ये हमारे लिए क्यों दीदी? हम सब तो नए कपड़े खरीद चुके हैं। हाँ, लेकिन ये गुंजन की सास के लिए है, उसके मायके वालों की तरफ से। पीहू और रचना तो हमारी बेटी है, क्या गुंजन भी हमारी बेटी नहीं है? लेकिन दीदी इसकी क्या जरूरत थी? सब घर में एक ही तो है, आप रहने दीजिए। अरे रहने कैसे दे? सास हो तुम, हक है तुम्हारा, और रिवाज भी है। ले लो। लो लो। हम चाहते हैं कि आज शाम को तुम ये लक्ष्मी पूजन के लिए पहनो। जरूर पहनूंगी, आप मना भी करेंगी ना तब भी पहनूंगी। ठीक है बेटा। और मम्मी हमारे लिए? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए भी है, नाराज मत हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें बिस्तर से उठना पड़ेगा। क्या मम्मी? आपको पता है हम दोनों? हाँ हाँ पता है, सारी रात तुम लोग गपशप कर रहे थे, नींद पूरी नहीं हुई है ना? हाँ, मैं अपने होने वाले जीजा जी की बातें कर रही थी। अच्छा, जरा हमें भी तो पता चले कि विहान कैसा लगा रचना को। रचना को तो विहान अच्छा लगा, लेकिन मुझे मेरे होने वाले जीजा जी बहुत बहुत अच्छे लगे। बस अब अगली मुलाकात का इंतजार है, जब राजा श्री राम सीता से मिलेंगे ना। एक मिनट, ये कौन सी रामायण रची जा रही है? जरा हमें भी तो पता चले। कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही। वो दिवाली पे गुंजन थोड़ी पागल हो जाती है, और कुछ नहीं। वाओ दीदी, ये आपको क्या हो गया है? मतलब आप तो एकदम हीरोइन जैसे लग रहे हो, एकदम परी जैसे, प्रीटी प्रीटी। थैंक यू माय बॉयफ्रेंड। क्या हुआ? आयरा, क्या हुआ बेटा? लगी तो नहीं ना? अब नहीं माँ, मैं एकदम ठीक हूँ। क्या यार मयंक, आजकल बड़ा फिसलते रहते हो। अब क्या करे चाचा जी, बस समय का फेर है। सीमा, हमारे कुर्ते के बटन कहाँ हैं? फ्रिज में रखे हैं। अरे अलमारी में ही होंगे ना, और कहाँ होंगे? दिवाली के दिनों में तो कम बोला करो। अरे बेटा डोलू, तुम जरा देख के तो आओ, तुम्हारी मम्मी का मेकअप वगैरह हुआ कि नहीं? जी पापा। तुम संभालो। हाँ हाँ। मयंक, संभल के काम करो, अभी लग जाती तुम्हें। सब तुम्हारी वजह से भाई। अब तुम इतना सच सवर के आओगी तो खंबा भी ना बैलेंस खो देगा। हम तो सिर्फ आशिक हैं, आपके लिए बार बार गिरते रहेंगे। झूठे कहेंगे। अच्छा, मैं झूठा और तुम बदमाश बालिका? मयंक, मौसा जी। आने दो, सबको आने दो, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। एंड बाय द वे, तुम्हारे मौसा जी जो है ना, वो बाहर गए हैं मिठाई लेने।
मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच कह रही हूँ। पीछे देखो, मौसा जी ने देख लिया ना। अरे मौसा जी तो मुझे बचपन से देख रहे हैं, लेकिन आज मैं तुम्हारी बातों में उल्लू बनने वाला नहीं। मयंक, इसे अंदर रख दो। जी ताऊ जी। क्या हुआ, इतनी जल्दी जा रहे हो? बात तो सुनो। देख लूंगा, तुम्हें बताता हूँ। वो पापा गिर गए थे ना, इसलिए लखनऊ गए हैं किसी सर्जन को दिखाने, इसलिए हमें आना पड़ा दिवाली देने। ये लीजिए, हैप्पी दिवाली। हमारी तरफ से उन दोनों को धन्यवाद कहना और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं भी देना। अब पापा कैसे हैं? जी अब बहुत बेटर है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। हाँ बेटा। चारू, तुम घर पर पूजा करने वाली हो ना? नहीं दीदी, बस एक दिया जलाया। वो एक्चुअली मम्मी पापा नहीं है ना, तो हम सोच रहे थे कि पास के मंदिर में जाकर पूजा कर लेंगे। ठीक रहेगा ना दीदी? अरे कमाल करती हो बेटा, मंदिर में क्यों पूजा करोगी? तुम हमारे साथ पूजा करो। हाँ चारू, ठीक है। हाँ ये अच्छा। दीदी लड़की क्या कह रहे हैं? चारू, मयंक और कुंचन के बीच में ना कबाब में हड्डी लगेगी, जाने दीजिए ना उसे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा सीमा, और दिवाली के शुभ अवसर पर सबका स्वागत करते हैं, और चारू पराई थोड़ी ना है। आप कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हमें लगा कि चलिए कोई बात नहीं। चल बहू, अब पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है, चलो ना पूजा शुरू करते हैं। जी जी जी, हम बस लड्डू लेकर आते हैं। हाँ जल्दी आना। हैप्पी दिवाली गुंजन। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली मयंक जी। विश यू द सेम चारू। अच्छा, तो हम दीदी की मदद कराते हैं। सी यू। गुंजन दीदी, बाहर चलिए ना, पटाखे फोड़ते हैं। और मयंक भैया, आप भी आइए। अब भी नहीं, पूजा के बाद। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।